हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आई है ईएमआरएस से। यस, आप लोग सब सही समझ रहे हो। ईएमआरएस जो सेंट्रल लेवल की स्कूल है, वहां से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। पीजीटी, टीजीटी सभी पोस्ट पर है एंड इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी है। जो इस वैकेंसी की खासियत है कि अगर आपका एज ज्यादा हो रहा है, जैसे कि आप मान लो 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए और आप सोच रहे हो कि अब तो मुझे कोई कहीं पे फॉर्म फिल करने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी मैं बता दूं कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती है, लेकिन यहाँ पर आपको रेसिडेंस दिया जाता है, रहने को मिलता है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है। तो आपको जो फ्लैट है, जो रहने के लिए जो आप लोग के लिए रूम चाहिए होता है, वो सब कुछ जो है कैंपस में अवेलेबल हो जाता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं के भी लोग किसी भी जगह में अगर ये वैकेंसी ईएमआरएस की आई हुई है तो वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रहने खाने का कोई इशू नहीं होता है। सैलरी भी ठीक ठाक अच्छा ही दे दिया जाता है, क्योंकि अब जब आपको रहने खाने में पैसा नहीं लगेगा तो पूरा सैलरी आपका बचता है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं, कब तक अप्लाई किया जाएगा, लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी और कैसे अप्लाई करेंगे ये भी बताया जाएगा। और अगर आपको सुटेबल लगता है आपके अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो जरूर से जरूर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप यहाँ पर जो है पहली बार अगर आए हो इस चैनल पर, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको वैकेंसीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज और साथ साथ में क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, ये जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे आपका हेडिंग ही लगा दिया था कि ये जो वैकेंसी निकली ईएमआरएस है। देखो, ईएमआरएस में कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है ना, तो आपको अप्लाई करने में डर नहीं है। क्यों? तो रहने की जगह मिल जाती है, आपको कहीं और जाना नहीं, सेफ्टी भी आपको मिल ही जाता है। ये वैकेंसी ईएमआरएस से निकली हुई है और पाकुड़ जिला से है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट पर ये वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको आना कहां पे है, तो pakur.nic.in इस वाले साइट पर आओगे तो आपको ये मिल जाएगा। pakur.nic.in पर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। फिर नीचे आप आएंगे, यहां पर आपको इस पीडीएफ पे क्लिक करना है और सारा डिटेल आप देख सकते हो। चलो डिटेल मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ क्या क्या चीजें है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पाकुड़ जिला के प्रखंड लिट्टीपारा और पाकुड़िया में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का सफल संचालन हेतु तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, मतलब आपको टीजीटी पीजीटी दोनों चाहिए है। इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 10 जून है। तो आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये वैकेंसी तो अच्छी है, तो जल्द से जल्द अप्लाई करना है, क्योंकि स्पीड पोस्ट से है तो जाने में भी 2-3 दिन का आपको टाइम लग ही जाएगा। इसीलिए इसको वैकेंसी जब भी मिले आप लोग को, आपको अप्लाई कर देना है। 10 जून 2026 इसका लास्ट डेट है और 5 बजे तक जो है आपको ये अप्लाई कर देना है। इसमें स्पीड पोस्ट करना है, वो सारा मैं आप लोग को बता दूंगी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि आप लोग का इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू पे जो है सिलेक्शन होगा, किसी तरह का एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है और 22 जून इसका जो है आप लोगों का जिस दिन इंटरव्यू लिया जाएगा उस दिन बुलाया जाएगा। 22 जून को इंटरव्यू होगा, ठीक है। पत्राचार साक्षात्कार का पता जो आप जिस एड्रेस पर आप लोग को ये भेजना है वो यहाँ पर है। समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ पोस्ट पाकुड़, पिन कोड दिया हुआ है एसबीआई पाकुड़ मुख्य शाखा के बगल में। ये सारा आपको लिखा हुआ है, ये एड्रेस है जहां पर आप लोगों को अपना जो अप्लाई करोगे वो भेजना है। चलिए पोस्ट देख लेते हैं कहां कहां पर है। तो टीजीटी सोशल साइंस में है। अच्छा, पीजीटी में यहाँ पे नहीं निकला हुआ है बाबू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीजीटी का है। टीजीटी में ही ये वैकेंसी निकली है। टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी आप लोग का मैथ्स है, म्यूजिक है, टीजीटी कंप्यूटर है, टीजीटी संथाली, संस्कृत, हॉस्टल वार्डन फीमेल, टीजीटी पेट और टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट्स का है। मतलब पीजीटी नहीं, सिर्फ टीजीटी पोस्ट पर है। और पदों की संख्या इधर में लिखा हुआ है 2-2 है, क्योंकि 2 यहाँ पर है स्कूल, उन दोनों जगह पर एक जो है निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब देखो, ये सब वैकेंसीज के बारे में ना ज्यादा लोगों को आइडिया होता नहीं है, तो इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस है। हाँ ठीक है कि
ये आप लोगों का जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन जब आप इसमें काम कर लोगे तो आप जैसे कि केवीएस, एनवीएस, उन सभी में जो वैकेंसी आती है, या आर्मी पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल, इन सब में जब वैकेंसी आती है ना, तो अगर आप इस ऐसे स्कूल में काम किए हुए रहते हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बात आप समझ के रखना, सिर्फ पैसा के लिए आप मत जाओ, ये एक्सपीरियंस आज के टाइम में एक्सपीरियंस आप लोग के लिए मैटर करता है। आपको अगर पहले सिलेक्ट हो जाना है तो एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या चाहिए होगा भाई, क्योंकि अगर टीजीटी है तो जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, यही है होगा क्वालिफिकेशन। तो हाँ, यही क्वालिफिकेशन है। इसमें आप लोगों को चाहिए होगा ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, प्लस बीएड होना चाहिए, और प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बोला है कि अगर किसी भी बच्चे का सीटेट पेपर 2 नहीं है तो जेटेट को भी लिया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट पत्र 2 उत्तीर्णता आवश्यक है। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने पर स्टेट, यानी कि ये झारखंड का है, तो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है, और आप लोग का ग्रेजुएशन में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बीएड विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री में बीएड होना चाहिए। तो ये मैंने आप लोग को क्लियर शॉर्ट में बता दिया कि भाई आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। ठीक है, अब मान्यता, अब जो ये पेट का है और साथ साथ में टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट्स का है, उनका यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। आपको जो है स्नातक अगर आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ये सारी चीजें इसमें मांगा गया। ठीक है, म्यूजिक के लिए डिप्लोमा भी है, तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। आ जाते हैं एज क्राइटेरिया पे कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ये भी मैं बता दूं, तो इसमें जो है एज आप लोगों का अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब 60 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हो ना, एज 60 इयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 60 साल के लोग भी अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। केवीएस, एनवीएस और सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जो टीचर है वो 65 इयर्स तक के जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कहीं से इसमें से किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे और रिटायर हुए तो आपके लिए भी है। अब इसका जो है प्रोसेस, अभी देखो एज समझ लिए हो, अभी आप लोगों ने जो है क्वालिफिकेशन समझ लिया, सारे जो है पोस्ट पे जो वैकेंसीज आई है वो समझ लिए। अब आ जाता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई स्पीड पोस्ट से ही करना है। ठीक है, आप लोग को इसमें एक फॉर्म दिया गया है, पहले मैं फॉर्म दिखा दूं आपको। ये है फॉर्म, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ये आपको प्रिंट आउट निकालना है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी है, ये पूरा फिल करना है आप लोगों को। और उसके बाद ठीक है, ये पूरा फिल होना चाहिए। इसको फिल करने के बाद इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है? 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी अगर होगा तो पीजी भी लगा देना, सीटेट या टेट जो भी होगा वो लगा दोगे। और अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कहीं पे भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको लगा देना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में देखो क्या दिया है, प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। जो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसको आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, एंड देन रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिल होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता क्या है, नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, देन क्वालिफिकेशन जो भी है, डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें सारे के सारे अटैच करने हैं, यही सारी चीजें रहेंगी। फिर उसके बाद है सेंड द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट बिफोर, आप लोग का जो है बिफोर 10 जून यहाँ पे दिया गया था, तो वही है, टू प्रोजेक्ट डायरेक्टर ITDA ऑफिस पाकुड़, यहाँ पे फिर से आप लोग का एड्रेस दिया गया, विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, आप लोगों का बीएड, सीटेट, डीएलएड जो भी है आपका, वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हो जाता है उसके ऊपर आपका साइन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको लगा करके और स्पीड पोस्ट पर सेंड कर देना। बस स्पीड पोस्ट करना, मेल करके जो है अप्लाई नहीं करना है, ये क्लियर बताया गया है, सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही अप्लाई होगा।
ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ईएमआरएस में काम करके आपको आपके करियर में एक एक्सपीरियंस जो जुड़ जाएगा, जो आपको बाकी जगहों पे हेल्प करेगा। तो आप कर सकते हो, जिनका जिनका ये क्वालिफिकेशन है उनको अप्लाई कर देना चाहिए। इस तरह की और भी वैकेंसीज आती रहती है, जैसे और भी कोई वैकेंसी आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।